नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जन्मकुंडली अध्ययन सीखने के क्रम में जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो विषय है ग्रहों की दृष्टि। कोई भी ग्रह जन्मकुंडली के जिस भाव में बैठे होते हैं वहाँ तो प्रभाव देते ही हैं, जहाँ उस ग्रह की दृष्टि होती है वहाँ भी वो ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी ग्रह जन्मकुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे होते हैं उस भाव से ज़्यादा प्रभाव वह ग्रह उस भाव में देते हैं जिस भाव पर उस ग्रह की दृष्टि होती है। सभी ग्रह अपने अधिष्ठित भाव से 7वें भाव को देखते हैं, अर्थात कोई भी ग्रह जन्मकुंडली के जिस भी भाव में बैठे होते हैं वहाँ से ठीक सामने मतलब सप्तम भाव को अवश्य देखते हैं। लेकिन कुछ ग्रहों को सप्तम दृष्टि के अलावा भी कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। आइए अब हम प्रत्येक ग्रहों के दृष्टियों के बारे में जान लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र को एक दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र जन्मकुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे होते हैं वहाँ से ठीक 7वें भाव को देखते हैं। लेकिन मंगल, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु को सप्तम दृष्टि के अलावा कुछ विशेष दृष्टियां भी प्राप्त है। सूर्य जन्मकुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा जन्मकुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे होते हैं वहाँ से सप्तम भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। मंगल जन्मकुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे होते हैं वहाँ से चौथे, 7वें और 8वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। बुध जन्मकुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे होते हैं वहाँ से 7वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। बृहस्पति जन्मकुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। शुक्र जन्मकुंडली के जिस भाव में बैठे होते हैं वहाँ से 7वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। शनि जन्मकुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे हुए होते हैं वहाँ से 3रे, 7वें और 10वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। राहु केतु को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, अर्थात गुरु के समान। राहु केतु भी जन्मकुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे हुए होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। अब मान लीजिए सूर्य जन्मकुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो अपनी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रह जहाँ बैठे होते हैं वहीं से गिनना आरंभ करेंगे तो सूर्य अपनी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अब मान लीजिए सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो मान लीजिए कि सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी भाव में बैठेंगे तो वहाँ से 7वें भाव को अपनी दृष्टि से देखेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए अगर चंद्रमा जन्मकुंडली के चतुर्थ भाव में किसी भी भाव में बैठे हुए होंगे, मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में ही बैठे हुए हैं तो अपनी दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। चंद्रदेव के पास भी एक दृष्टि है। मान लीजिए बुध जन्मकुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो सप्तम भाव में बैठकर बुध लग्न को भी देखेंगे, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपनी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। अब मान लीजिए कि शुक्रदेव 9वें भाव में बैठे हुए हैं
तो नवम भाव में बैठकर शुक्रदेव पराक्रम भाव को भी देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात शुक्रदेव जहाँ बैठेंगे वहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे। अब बात कर लेते हैं मंगल की। मान लीजिए मंगल जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो अपनी दृष्टि से मंगल देव की दृष्टि 4 7 और 8, अर्थात लग्न में बैठकर मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 चतुर्थ भाव को देखेंगे, 5 6 7 सप्तम भाव को देखेंगे और 8 अष्टम भाव को देखेंगे। मान लीजिए कि मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां से मंगल देव 1 2 3 4 अष्टम भाव को देखेंगे, 5 6 7 लाभ भाव को देखेंगे और 8 व्यय भाव को देखेंगे। मंगल देव अगर पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो अष्टम को, एकादश को और द्वादश को अपनी दृष्टि से देखेंगे। अब शनिदेव का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि शनिदेव जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से अपनी दृष्टि से 1 2 3 पराक्रम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और कर्म स्थानी अर्थात दसम भाव को देखेंगे। शनिदेव की दृष्टि 3 7 और 10, अर्थात 1 2 3 यहाँ से पराक्रम को देखेंगे, 4 5 6 7 सप्तम भाव को देखेंगे और 8 9 10 अर्थात कर्म स्थान को देखेंगे। अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं। मान लीजिए बृहस्पति देव प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति देव की पहली दृष्टि 1 2 3 4 5 अर्थात पंचम भाव पर पड़ेगी, फिर 6 7 अर्थात सप्तम भाव पर पड़ेगी और फिर 8 और 9 भाग्य भाव पर अर्थात नवम भाव पर पड़ेगी। राहु और केतु को भी गुरु के समान दृष्टि प्राप्त है। मान लीजिए राहु और केतु अगर मान लीजिए प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं या जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हों, एक उदाहरण से मान लेते हैं प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 अर्थात ये भी पंचम को देखेंगे, 6 7 सप्तम को देखेंगे और 8 9 नवम को देखेंगे। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगले वीडियो में हम ग्रहों के उच्च और नीच राशि के बारे में बात करेंगे। प्रणाम।